नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। भाजपा ने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। सांसद संजय सिंह का भाजपा पर पलटवार, बोले विपक्षी पार्टियों को खत्म करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर लगाया लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप। कहा, कांग्रेस ने हमारे आराध्यों श्री राम और कृष्ण के अस्तित्व पर खड़ा किया सवाल। कहा, जब अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी होता है खत्म। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विजय बनाने की लोगों से की अपील। देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी धूमधाम से मनाया गया ईद उल फितर। मुस्लिम समुदाय ने नमाज पढ़कर की रियासत में अमन शांति के लिए दुआ। एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने की मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना। जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने टेका माथा। परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता महाकाली से प्राप्त किया आशीर्वाद। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब घोटाले में कथित धांधली करने का आरोप लगाया। हाथों में भ्रष्टाचारी केजरीवाल शर्म करो की तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा दें। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर विपक्षी पार्टियों को खत्म करने का आरोप लगाया है। एक पत्रकार वार्ता में आप नेता संजय सिंह ने कहा कि कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री और एक सांसद को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है और फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें तो ये लोग आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। हमारे मंत्रियों को जेल में डाल दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते। अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े माँ बाप का हालचाल नहीं ले सकते। उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ये उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है? वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। ये जेल का नियम है। कहीं भी सिर्फ
दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता। ये कानूनी प्रावधान है और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक मुख्यमंत्री को और दिल्ली के एक सांसद को मुलाकात करने के लिए टोकन नंबर अलॉट कर दिया गया। भाई टोकन नंबर जब आपने अलॉट कर दिया तो उसके बाद मुलाकात कैसे कैंसिल कर सकते हैं? टोकन नंबर तो आपने दे दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जेल के अधिकारी अपनी ओर से काम नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हमारे आराध्यों प्रभु श्री राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया और देश के लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया। योगी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अयोध्या आने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि चुनावों के बाद आपको भी अयोध्या आने की योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या का नाम लेने से भी लोग कतराते थे, लेकिन आज अयोध्या में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है और अगर कोई गड़बड़ी करता है तो हम कार्यवाही करने में संकोच नहीं करते हैं। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था, राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है, बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे, आपको आज परिवर्तन देखने को मिलेगा। अयोध्या में लगेगा जैसे त्रेता युग का अयोध्या यहां उतर आया है, साक्षात उतर आया है। जब अच्छी सरकार आती है तो यही होता है, अच्छी सरकार आती है यही होता है। काशी में आप जाइए, काशी विश्वनाथ धाम बन गया है। लोग बोलते थे काशी विश्वनाथ धाम संकरी गली थी, बामुश्किल 5 लोग जा पाते थे। आज 50,000 श्रद्धालु भी एक समय वहां आ जाए मंदिर परिसर में, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह कार्य भी आज देखने को मिल रहा है। नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था, जीविका की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, यह कार्य भी आज देश के अंदर बखूबी आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, हमें सुरक्षा भी करनी है और देश को समृद्धि के नई ऊंचाइयों तक भी लेके चलना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि आज अगर भारत में पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ती है कि इसमें उसका हाथ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार है। कठुआ उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को कई सुविधाएं दी। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मतदान करने और फिर एक बार मोदी सरकार को चुनने की भी अपील की।
दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां की आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की। नवरात्र का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज जम्मू के बावे वाली माता के मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और माता महाकाली से अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। हिंदू शास्त्रों में वर्णित है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को यम नियम के बंधन से मुक्ति मिलती है और साधक कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए देवी भगवती ने तपस्या की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग प्रिय है। ऐसे में पूजा के दौरान उन्हें सफेद फूल और वस्त्र अर्पित करने से माता ब्रह्मचारिणी साधक की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। हाँ जी, आती रहती हूँ इधर। किस तरह का मैसेज रहेगा आज के दिन माता दूसरा? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कल तो थोड़ा रश था तो बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। कल का नजारा ही ना माता रानी बहुत बढ़िया हुए, पूरी करे सबकी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में होली पर्व पर गर्भगृह में हुए अग्निकांड में झुलसे एक 80 वर्षीय सेवक सत्यनारायण सोनी की मौत हो गई। गर्भगृह में हुए अग्निकांड में झुलसे सत्यनारायण सोनी का मुंबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहां इलाज के दौरान आज सुबह उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि होली पर्व पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान केमिकल गुलाल के कारण आग लग गई थी, जिसमें मंदिर के पुजारी और अन्य कर्मचारियों सहित कुल 14 लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। देश भर की तरह आज जम्मू कश्मीर में भी ईद उल फितर का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर में जम्मू की ईदगाह में मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज पढ़ी और रियासत में अमन शांति के लिए दुआ की। ईद उल फितर के अवसर पर प्रशासन ने सुरक्षा प्रबंधों सहित कई व्यवस्थाएं की थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की बधाई दी। बसने वाले इंसानों को इस मुबारक दिन पर ईद मुबारक पेश करते हैं। ईद मुबारक का मतलब यह होता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में, हमारे कारोबार में, हर चीज़ में बरकत आ जाए। और बरकत का मतलब ये होता आफियत के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। इसके साथ ही हमने दुआ की और दुआ गो रहते इस मौके पर कि अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत रह रहे हैं प्यार मोहब्बत के साथ रहें, खुश उसलूबी के साथ रहें, आफियत के साथ रहें। अल्लाह हम सब के दिलों के अंदर प्यार मोहब्बत अता फरमाए। जैसे ईद के दिन हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, गले लगते हैं, हमारी दुआ ये रहती है हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही बग़ैर कौमियत के, बग़ैर जगह के और बग़ैर दूसरों से नफ़रत किए प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हम यही अल्लाह से प्रार्थना और दुआ भी करते हैं और इसी की तलकीन भी करते हैं हम ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए।
उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में भी मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। सोपोर की नूरगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ी और देश दुनिया में शांति की दुआ मांगी। इस अवसर पर एसपी सोपोर दिव्या डी ने ईदगाह में जाकर मुस्लिम समुदाय के साथ प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए ईद की शुभकामनाएं की। Allah Taala terus ya doa agar terus ऐसी इजाजत दी बाहर पूरा बरिस का आमीन Allah Taala terus साई रोज को आमीन रोज खाए। सोपोर वाला आवाम को सबको ईद मुबारक। आज सवेरे से बहुत जगह पे प्रेयर्स चल रही है, पीसफुली खत्म हो रही है, तो यहाँ की आवाम उनका फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अच्छे तरीके के साथ और खुशी के साथ बनाने के लिए पुलिस का टीम बहुत मेहनत की है, सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। तो आई वंस अगेन कश्मीर के बांदीपुरा जिले में भी मुस्लिम समुदाय ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ी और देश दुनिया में शांति की दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हुए गर्म जोशी से एक दूसरे को गले लगाया और सभी को ईद की शुभकामनाएं दी। हर दिन में इफ्तार के वक्त हर इंसान मुसलमान को मिलती है कि दिन भर भूखा प्यासा रह करके जब शाम को जब इफ्तारी का वक्त है इंसान खुश हो जाता है, तो वो छोटी खुशी होती है। फिर जब ईद का चांद दिखता है तो ये बड़ी खुशी है कि अल्लाह ने ईद का चांद दिखाया। तो ईद का तस्वर चूँकि हमको इस्लाम ने दिया है, इसलिए इस्लाम ही बताएगा कि खुशी को कैसे गुजारना होता है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में कथित धांधली करने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक और बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने आज आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की जानकारी खुद राजकुमार आनंद ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब गई है और अब मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। आपको बता दें कि राजकुमार आनंद दिल्ली में समाज कल्याण मंत्रालय संभालते थे और हाल ही में राजकुमार आनंद के घर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड पड़ी थी। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूँ। मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं अपना दुख साझा करने आया हूँ। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बची है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पे बैक टू सोसाइटी का जीवन मंत्र दिया था। उसी की वजह से मैं एक व्यापारी होते हुए भी NGOs में आया, MLA बना, जनप्रतिनिधि बना, मंत्री बना के लोगों की सेवा हो। लोग और मैं यहाँ आया ताकि पे बैक टू सोसाइटी को सच्चे अर्थों में साकार कर सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ, जो बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। बाबा साहेब का फोटो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर सरकारी दफ्तर पर लगाते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब के बातों की बात आती है, देखिए रिजर्वेशन तो संवैधानिक मजबूरी है, लेकिन जब बात रिप्रेजेंटेशन की आती है
जब हम ऐसी जगहों पर अपने आदमी भेजने की बात करते हैं, दलित समाज अपने आदमियों को ऐसी जगह भेजने की बात करता है, जैसे हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। तो ये जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये पार्टी अपना पीछे हो जाती है। जैसे पिछले दिनों विधानसभा ने बहुत सारे फेलोज की भर्ती की, जिसमें लाखों रुपए सैलरी थी, हजारों नहीं लाखों रुपए सैलरी थी, 2-2 लाख रुपए सैलरी थी, और उसमें दलितों को कोई भी जगह नहीं दी गई, दलितों को बिल्कुल नहीं लिया गया। तो मैं SC/ST का भी मंत्री हूँ, समाज कल्याण मंत्री भी हूँ, अगर ये मेरे होते हुए। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द 4th One इंडिया के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।